डॉक्टर राकेश जी बड़े उससे रजनीश जी बड़े शान से कह रहे हैं कि इसको लेके आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है आगे बढ़ने वाली लाइन कौन सी है? किस तरह आगे बढ़ेंगे? गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूमेंगे कि हमारे मंदिर में ताजमहल बन गया, मस्जिद ज्ञान व्यापी पे एक आंदोलन खड़ा कर ही रहे हैं, एक आगरा की तरफ हो जाए, हर दिशा में होना चाहिए, मतलब मथुरा में हो, बनारस में हो, कोई आगरा में हो, कोई जगह बच ना जाए। क्या लग रहा है 2024 की पिच तैयार हो रही है? देखिए संजय जी, बड़ा स्पष्ट है कि रजनीश जी स्वयं अपनी मर्जी से तो ये कदम नहीं उठा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हर चीज सोच समझकर उठाता है, और उनका कम से कम ये तो बीजेपी के वहां आप बता रहे हैं अयोध्या के प्रभारी भी हैं, तो ये संभव नहीं है कि पार्टी की बिना मर्जी के रजनीश जी इस तरह की अदालत में पहुंच गए होंगे। एक बात, इसके पीछे जो योजना है, जो मंतव्य है, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक ही है, ताकि जनता अपने असली मसाइल को भूल जाए, असली मुद्दों को भूल जाए। तो कभी ताजमहल ले आए, कभी ज्ञान व्यापी ले आए। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भोजशाला भी गरमाएगा। विश्वास कीजिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भोजशाला का मुद्दा भी फिर से एक बार गर्म होगा। रजनीश जी का अधिकार है, एक नागरिक के नाते, एक जिज्ञासु के नाते वे अदालत में जाएं, मैं उनके इस अधिकार के पक्ष में हूं। देखिए, जिनके नाम अभी रजनीश जी ले रहे थे, पीएन ओक साहब की बात कर रहे थे, फिर कह रहे थे एएसआई कुछ और कह रही है, संस्कृति विभाग कुछ और कह रहा है, तो मैं रजनीश जी बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि एएसआई और संस्कृति विभाग मंत्रालय और भारत सरकार, इनके मत में कोई अंतर नहीं है। अगर आप 2017 के लोकसभा में दिए गए भारत सरकार के उत्तर को देखेंगे तो बहुत स्पष्ट उसमें कहा गया है कि ये इसमें कोई मंदिर नहीं है, ये ताजमहल है, पूरा दुनिया उसी को उसी रूप में मानती है। पीएन ओक को कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही लोग इतिहासकार नहीं मानते होंगे। मुझे नहीं लगता पूरे लोग जो बीजेपी या संघ वाले हैं वे भी पीएन ओक को इतिहासकार मानते हों। अब कुतुब मीनार को भी लेके आ गए संजय जी, कुतुब मीनार का नाम लेना आप भूल गए, उसको भी विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है। तो असल में ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ही है, क्योंकि ये मुद्दे धर्म से जुड़ जाते हैं। जब आप मंदिर की बात करते हैं, विष्णु स्तंभ की बात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा जो बहुसंख्यक समाज है उसे ऐसा लगता है कि उसके अतीत पर किसी मुगल बादशाह ने मिट्टी डाल दी थी, उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। और अगर ऐसा चलेंगे, संजय जी, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इतिहास की राख को कुरेदने से अपने चेहरे पर ही धूल आती है। अगर आप ऐसे और भीतर खोदते जाएंगे तो एक लेयर में आप ये पाएंगे कि बौद्ध धर्म के उपासना स्थलों को भी नेस्तनाबूद करके मंदिर बनाए गए थे। फिर उसके और पीछे जाएंगे तो शकों तक पहुंच जाएंगे, फिर हूणों तक पहुंच जाएंगे। तो आखिर हम चाहते क्या है? हम अगर एक प्रतिगामी विचार के साथ इतिहास की अंधी गली में लौटना चाहते हैं तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। धर्म के उपासना स्थल रजनीश जी भारत में इतने ज्यादा हैं कि हर एक कदम पर एक मंदिर बना हुआ है, और हम तो ये मानते हैं हमारा राम कण कण में व्याप्त है। तो काहे के लिए ये विश्व विरासत को इस तरह से आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपने कहा कि आप शोर नहीं कर रहे हैं, उपद्रव नहीं कर रहे हैं, गली गली नहीं जाएंगे। मेरा मानना यह है कि आप शांतिपूर्ण अगर धरना भी देंगे तो मैं उसमें आपके साथ हूं कि हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात चुपचाप दरी बिछाकर बैठ जाए, ताजमहल के सामने आप करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वो जो एक बाबा जी जाके उपद्रव कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़े सम्मानजनक तरीके से उन्हें कार में बिठाकर पहुंचा दिया अज्ञात स्थान पर। तो मेरा कहना यह है कि जो इतिहास के सर्वमान्य तथ्य हैं, इतिहास किंवदंतियों से नहीं प्रमाणित होता। इतिहास की इमारत सबूतों की ईंट पर खड़ी होती है। मैं भी एक किताब लिख रहा हूं, मेरी किताब की पहली लाइन यही है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी से इतिहास नहीं बनेगा। इतिहास के लिए मुझे प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि 1857 में वास्तव में ग्वालियर में हुआ क्या था। इसीलिए जब कोई दिया कुमारी ये कहती कि मेरे पूर्वजों की जमीन पर बना हुआ है, तो वो ये भूल जाती हैं कि ताजमहल उनके पूर्वजों की जमीन पर जरूर बना है। उसके एवज में उनके पूर्वजों ने बहुत सारी जमीनें और ले ली थी, सारे दस्तावेज मिल गए हैं। फिर उन्हें यह भी बताना पड़ेगा, राजा जय सिंह आमेर के राजा 46 साल तक 3 मुगल बादशाहों के सेनापति भी रहे थे। तो रजनीश जी, कब तक इतिहास में हम इतिहास की धूल में ऐसे बांस करते रहेंगे, और इससे हासिल क्या होगा? संजय जी, अपने इस कथन को अभी यहां पे विराम देता हूं। इस सब के पीछे उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक ही है। जी संजय जी।